मैं हरिदास बाबा प्रीतम धाम से ठोकर नंबर 14 यमुना के किनारे। आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि दीपावली के पर्व पर बहुत सारा द्वंद्व चल रहा है कि दीपावली कब मनाई जाए। देखिए, हिंदुओं में दो पक्ष हैं। एक पंचांग सूर्य पंचांग देखा जाता है और एक पंचांग चंद्र पंचांग देखा जाता है। जो भी चंद्र पंचांग देखते हैं वह 31 की 3 बजे के बाद में, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 बजे के बाद में प्रदोष काल यानी दिवाली अमावस्या लग जाए। तो वो लोग सब जो है कह रहे हैं कि भाई दीपावली जो है वो 31 तारीख को, जो सूर्य ओरा को मानते हैं वह 1 तारीख को अपनी दीपावली मनाते हैं। ये कन्फ्यूजन है, बहुत सारे विडम्बना है कि हमारे संत लोग एक मत पर कार्य नहीं कर पा रहे। बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े संत हैं, लेकिन क्या कारण है कि कोई भी एक दूसरे की बात को मानने के लिए राजी नहीं, क्योंकि हमारा देश भावनाओं से जुड़ा हुआ है, मठों से जुड़ा हुआ है, और मठ वाले जो बोलते हैं तब भी एक बात नहीं है। तो ये जो गैप है, इस गैप को हमें ख़त्म करना है। जैसे मुसलमान भाई एक बारी बोल देते हैं कि ईद कल है, अल्लाहू अकबर, तो वही मानी जाती है। ऐसे ही सिख धर्म में जिस समय पर जो बात की जाती है कि ये धर्म गुरु नानक जयंती इस समय पर है, वही मानी जाती है। ऐसे ही गुड फ्राइडे और ऐसे ही जो है वो धर्म के अंदर। लेकिन हम हिंदुओं के बीच में जो 1 अरब 20 करोड़ के करीब हिंदू हैं, और उनके साथ में ये विडम्बना कैसे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप दीपावली अपने मन से बनाएं। दीपावली पे लक्ष्मी की आवश्यकता होती है, तो उसको कैसे पाया जाए। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि आप 5 दिए लें। सबसे पहले अपने पितृ देवताओं को मनाएं। बतासे और लौंग लें। अगर आप पूड़ी बनाते हैं तो पूड़ी बना लें, जो भी भोजन खीर वगैरह बनाते हैं वो बना लें। नहीं तो बतासे और 2 लौंग से ही अपने पंच देवताओं को, अपने स्थान देवता को, अपने कुल देवता को, अपने ग्राम देवता को, अपने नगर देवता को, और जो विशेष आप जिसको मानते हो उसको मनाने की कोशिश। धन लक्ष्मी कर्म से आती है। अगर पूजा पाठ से धन लक्ष्मी आए तो प्रतिदिन पूजा पाठ होती है मंदिरों में, बड़े बड़े विधि विधान से होती है, लेकिन धन लक्ष्मी उसी के घर में आती है जो शक्ति की पूजा करता है, जो अपनी धर्म पत्नी को मानता है, जो अपनी बेटियों को मानता है, जो अपनी बुआओं को मानता है, जो अपनी मौसियों को मानता है, जो अपने नारी धर्म को मानता है, उनके यहाँ पर धन लक्ष्मी का वास है। रावण इतना अत्याचारी था, लेकिन अपने यहाँ पर सीता को लेके गया तो अलग अशोक वाटिका में उसको रखा, क्योंकि वो जानता था कि वो नारी का अपमान द्वंद्व है, इससे मेरी मृत्यु होगी और ये निश्चित है। कुबेर इनके भाई हैं। कुबेर की पूजा, गणेश की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा और शनि देव की पूजा दीपावली के दिन, यानी आप 2 दिन कर लीजिए, उसमें कौन सा फर्क पड़ेगा। आप 31 तारीख की रात को भी करिए और 1 तारीख की रात को भी करिए। 2 बारी और परमात्मा बन जाएंगे। आनंद लो जीवन के, कोई दिक्कत ही है ही नहीं। रात्रि की तो पूजा है, पूरे दिन काम करिए, रात्रि में पूजा करिए। लेकिन अपनी छत पर पितरों के लिए रखिए, आकाश तत्व के लिए, जल तत्व के लिए, अग्नि तत्व के लिए, वायु तत्व के लिए, पृथ्वी तत्व के लिए 5 दिए तैयार करिए। एक चौखट पे मेन गेट पे रखिए। आप देखना कितना आनंद है। और अपनी धर्म पत्नी, अपने बच्चे, अपनी संतान, अपने भाई बंधु, अपने माता पिताओं को जमाइए, बिठाइए और एक पूजा हवन विधि करिए। ज़्यादा प्रचंड में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होना वही है जो छठी के दिन वह माता ने हमारे भाग्य में लिख दिया है। उसे कोई दुनिया की ताकत, कोई देवता, कोई देवी, परमात्मा नहीं काट सकता। अगर काटने की शक्ति है तो किसी संत के अंदर होती है, वो भी ऐसा संत जिसने किसी का खाया ना हो,
ऐसा संत जो जिसके यहाँ पर भी जाए वहाँ प्रचंड अलख निरंजन जाग जाए, ऐसे संतों को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ऐसे संत आगे नहीं आते, क्योंकि वो जानते हैं कि उसकी घर की जो अवहेलना है, उसके घर की जो पूजा पाठ है, जो गंध है, वो मैं लेके जाऊंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। ऐसे संतों को ढूंढने की कोशिश भी मत करिए। केवल आप अपना कर्म, अपनी नीयत, अपने सनातन को ठीक करने के लिए कार्य करिए। जिस प्रकार मोहम्मदम अपने कार्य को पूर्ण रूप से अपने धर्म को चलाते हैं, सिख धर्म अपने धर्म को चलाते हैं, ईसाई अपने धर्म को ठीक प्रकार से चलाते हैं, बौद्ध धर्म अपने धर्म की प्रचार करते हैं और जैन धर्म भी अपने कार्य में लिप्त रहते हैं, ऐसे ही हमें सनातनियों को आगे आना चाहिए, हिंदुओं को आना चाहिए। ये बेकार के प्रचंड में न पड़कर केवल अपने माता पिता की, अपनी धर्मपत्नी की, अपनी संतान की और अपने देश की चिंता करनी चाहिए। जल जीवन जंगल को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हम कैसे धनलक्ष्मी दिल्ली के अंदर पालेंगे? सारा हगना मूतना प्रशासन के द्वारा हम नदियों में डाल रहे हैं। ये देखिए नदी सामने ही है, नदियों के अंदर डाल रहे हैं। ये नदी श्रापित नहीं करेगी हम सबको तो किसको करेगी? मेरा मानना है कि यम तृतीया पर आकर यहाँ पर आज्ञा माँ यमुना की आरती करें, बहन भाई आए, धर्मपत्नी आए, संतानें आए, दीप दान करें। ऐसा कहा जाता है कि बहन भाई और सारा परिवार मिलकर यदि यमुना के किनारे एक दिया जलाता है और प्रार्थना करता है तो शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। शनिदेव कभी भी उसको दंडित नहीं करते। शनिदेव इस समय पृथ्वी के जीवित अवस्था में दंड देने के लिए कर्मदाता है, तो हमें अपना कर्म सुधारना चाहिए। और मेरा मानना है कि पंच तत्व को बैलेंस में जल और वायु को यानी प्रदूषण को ठीक करने के लिए आप लड़ें। जिस व्यक्ति ने, मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, जिस भी व्यक्ति ने पूरे भारत के अंदर 25 पेड़ लगाए हैं, ऊपर लगाए और अच्छी बात है, कम से कम 25 पेड़ लगाए हैं, मैं पक्का कह सकता हूँ कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उसका घर ठीक रहेगा और वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। ऐसी मेरी कामना है, क्योंकि 24 ऑक्सीजन की मात्रा हम पूरे जीवन में ले लेते हैं और एक पेड़ हम अपनी अंतिम क्रिया पे ले जाते हैं। तो पृथ्वी का भी ऋण उतारिए, वायुमंडल का भी उतारिए और पंच तत्व का भी, अपने माता पिताओं का भी। ये ऋण कोई नहीं जाना चाहिए, शरीर एक बार ही मिला है, इसका सदुपयोग करिए, ज़्यादा प्रचंड में न पड़िए। केवल 5 दिए आप जरूर जलाएं पितरों के नाम से, आनंद लीजिए। अगर आपके पितृ उजागर हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ दुनिया के सबसे अमीर आदमी आप और हम हैं, ये मान के चलिए। मैं हरिदास बाबा प्रीतम।